Hello viewers, a very good day to you and Assalamu alaikum. You people are welcomed in our YouTube channel English with Parvez sir. In our last class, I explained Fonda 1 into 6 how it works. And today we are going to move ahead and we are going to continue with one of our tense and going to teach you how one sentence makes 6 sentences. वो सब मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ किस तरह से एक सेंटेंस 6 सेंटेंसेस में बनती है प्रैक्टिकली उसका ऑपरेशन करके, राइट। तो ऑपरेशन करके पूरा सिखाएंगे कि क्या वर्ड पहले चाहिए, बाद में क्या वर्ड चाहिए, फिर बाद में क्या वर्ड चाहिए और बाद में क्या वर्ड चाहिए, राइट। इसी टेक्निक को हम ग्रामर कहते हैं, राइट। नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव का रट्टा मारने को ग्रामर नहीं कहते हैं। जब हमें ये पता चल जाता है कि किस वर्ड के बाद क्या वर्ड लेना चाहिए आपको एक सेंटेंस बनाने के लिए, उसी चीज़ को हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर मीन्स ऐसा माध्यम जिसके द्वारा कोई भी सेंटेंस शुद्ध रूप से लिखी और पढ़ी जाती है, उसी को ग्रामर कहते हैं। ग्रामर से लोग बहुत डरे हुए होते हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट अंदाज से स्कूलों में ग्रामर का सिलेबस कवर किया जाता है, जिससे कि लगने लग जाता है कि ग्रामर बहुत मुश्किल है, राइट। हम ग्रामर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो आपकी अपनी खुद की सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं जो आप बोलते सुनते हैं और लिखते हैं और आप सोचते हैं। हम उन्हीं सोचों को लेकर के, हम उन्हीं आपकी बातों को, बोलियों को लेकर के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि आप किस तरह से उनको सेंटेंस बनाते बनाते इंग्लिश सीख जाएंगे। बस यही हमारा मेन पर्पस है कि आपको आपकी ही भाषा में प्रैक्टिकली इंग्लिश सिखाएं, राइट। तो हम बढ़ते हैं अपने उस टेंस की तरफ जिसे हम बहुत आसानी से और बखूबी सीख सकते हैं और कोई भी इसमें रुकावटें नहीं है, राइट। तो मैं स्टार्ट करूँगा सेंटेंस से, दैट इज़ राहुल क्रिकेट खेल रहा है। राहुल क्रिकेट खेल रहा है, ये एक इसमें काम हो रहा है और जिस वक्त मैं बोल रहा हूँ उसी वक्त काम चल रहा है, तो इसीलिए ये सेंटेंस कही जाएगी कि प्रेजेंट में ये काम चल रहा है, तो इसका नाम दिया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस मैं आपको सिखाऊंगा और मैंने जैसे कि बताया था आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों ही स्टेटसेस हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं और चारों ही स्टेटस के फंडा 1 into 6 होते हैं और हर एक स्टेटस के लिए एक फॉर्मूला चाहिए होता है। और इस बार जो स्टेटस हम लेने वाले हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए भी एक फ़ॉर्मूला चाहिए और वो फार्मूला आपकी सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों सेंटेंसेस बना सकता है और वही फार्मूला चाहिए ये सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो फार्मूला एक छोटा सा फार्मूला है और वो सारी दुनिया के आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस बना देगा, राइट। तो चलिए चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। व्यूअर्स, ये रहा स्टेटस जिसमें काम चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक फॉर्मूला है जो कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर में से कोई एक प्लस V1 के साथ ING लगाना होता है प्लस ऑब्जेक्ट। ये 4 चीजें हो गई, सब्जेक्ट इज एम आर जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है, H/V मैंने लिखा है, H मीन्स हेल्पिंग और V मीन्स वर्ब। इज या एम या फिर आर, ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक मीन्स या, इन तीनों में से एक लेना होता है, इसलिए ये ऑब्लिक का निशान लगाया गया है। इज एम आर में से कोई एक प्लस मेन वर्ब में चाहिए V1 के साथ ING का मतलब होता है रहा, रही, रहे। जैसे खेल रहा, तो खेलने की इंग्लिश तो प्ले हो जाएगी और रहा, रहे के लिए ING लगाना पड़ेगा। तो खेल प्लस रहा दोनों ही मिलके वर्ब बनेगा ये, इसलिए हमने इसको छोटे ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रखा है कि ये एक साथ आएगा, खेलने की इंग्लिश प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। 4 चीज़ों में नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 उसकी मेन वर्ब, नंबर 4 ऑब्जेक्ट। तो हर एक टेंस के साथ एक ना एक हेल्पिंग वर्ब ज़रूर होती है। तो इस बार हेल्पिंग वर्ब है हमारी इज एम या आर। अच्छा, इज एम आर का मीनिंग हम में से हर कोई बचपन से बहुत ही ज़्यादा जानता है। इज माने है, एम माने हूँ, आर माने हैं या हो, राइट। तो सब्जेक्ट मीन्स काम का करने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस लिखी है कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है, यहां पे काम हो रहा है खेलने का, कर कौन रहा है, राहुल, राइट। सब्जेक्ट कौन हुआ, राहुल। यानी कि अगर मैं इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाऊंगा तो इस फॉर्मूले के हिसाब से चलूंगा, इस फॉर्मूले को फॉलो करूंगा पूरा। तो बस सबसे पहले
इसे मेमोराइज कर लीजिए आंखें बंद कर करके कि आपको सब्जेक्ट चाहिए, फिर इज़-एम-आर में से एक चाहिए, फिर V1 प्लस ING चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट। उसके हिसाब से आप सेंटेंसेस बनाते जाएं। तो सेंटेंस क्या हुई, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, राहुल। तो राहुल पहले लिख लेते हैं, राहुल, राहुल के साथ है आया तो है के साथ इज आता है, राहुल इज। फिर क्या चाहिए आपको, खेल रहा, V1 प्लस ING चाहिए, यानी V मीन्स वर्ब, वर्ब मीन्स काम का होना, तो काम क्या हो रहा है, खेलने का, राइट। तो वर्ब हुआ हमारा खेलने की इंग्लिश प्ले, उसके साथ ING और लगा दिए, राहुल इज प्लेइंग, राहुल खेल रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या, राहुल खेल रहा है क्या, क्रिकेट। ये जो क्या का जवाब बनता है वो ये ऑब्जेक्ट होता है। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, आपने क्रिकेट बाद में लगा दिया, ये आपकी सेंटेंस तैयार हो गई, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में से इज़-एम-आर में से आपने इज ले लिया, फिर मेन वर्ब V1 प्लस ING के साथ आपने प्ले प्लस ING लगाया, फिर आपने ऑब्जेक्ट के लिए क्रिकेट लगाया, तो राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, हमारी सेंटेंस तैयार हो गई। तो ये पहली सेंटेंस है, इस पहली सेंटेंस को हम बोलते हैं रूट सेंटेंस, वी कॉल इट रूट सेंटेंस। रूट मीन्स जड़, राइट। तो ये आप कह सकते हैं जड़ वाली सेंटेंस, जड़, जड़ मीन्स यही वो सेंटेंस है जिससे बाकी और 5 सेंटेंसेस बनेंगी। 6 सेंटेंसेस बनाती है कोई भी एक सेंटेंस, तो किस तरह से ये सेंटेंस 6 सेंटेंस बनाएगी, ये हम पहले नंबर की सीख चुके हैं। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 पे क्या सेंटेंस है हमारी, राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो पहली वाली में खेल रहा है और दूसरी वाली में नहीं खेल रहा है। सो कितना सा डिफरेंस है, डिफरेंस सिर्फ इस नहीं का है, इस नहीं की वजह से ये एक नई सेंटेंस बन गई, राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो इस नहीं की इंग्लिश के लिए हम नॉट लगा देते हैं। सो राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इसकी इंग्लिश हो जाती है, फॉर्मूले के अनुसार जाइए, राहुल, फिर हेल्पिंग वर्ब चाहिए आपको इज़-एम-आर में से एक, तो राहुल के साथ इज आया, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नहीं की इंग्लिश लगाना होती है नॉट, इसके अलावा कहीं और नहीं लगाएंगे, क्योंकि नहीं लगाने की, नहीं की इंग्लिश लगाने का रूल है कि वो हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा बराबर में चिपक के चलेगा, राइट। राहुल इज नॉट प्लेइंग क्या, क्रिकेट। क्या डिफरेंस रहा दोनों सेंटेंसेस में, सिर्फ इस नहीं का डिफरेंस रहा, इस नहीं के लिए आपने नॉट लगा दिया है, राइट। सो राहुल इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। 2 सेंटेंसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये पहली और दूसरी सेंटेंस मिलके आपको एक आधार मिल जाता है, आपको एक बेसिस मिल जाता है जिस पे आप बाकी की 4 सेंटेंस बनाएंगे। तो किस तरह से ये बाकी की 4 सेंटेंसेस और बनेंगी ये सीखते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये दोनों सेंटेंसेस क्या कहलाएंगी। ये दोनों सेंटेंसेस कहलाती हैं बेसिस। बेसिस, बेसिस मीन्स आधार, बेसिस मीन्स आधार। जो मैंने लिख दिया है छोटा छोटा लग रहा है तो थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिएगा। बेसिस मीन्स आधार। तो नंबर 1 और नंबर 2 सेंटेंसेस एक्सप्लेन हो चुके हैं। यहां पर नंबर 3 पे हम जाते हैं। तो नंबर 3 कहां से आती है, सेंटेंस नंबर 3 कहां से आएगी, पहली से ही उतर के आएगी। नंबर 3 बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग में क्या लगा देना होता है, बाकी वही सब कुछ लेते हैं जो पहले नंबर पे है। क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है। ये एक क्वेश्चन बन जाता है इस केस में जब आप इसमें क्या लगा देते हैं। तो क्या लगाने पर स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन बन जाता है। सिर्फ इस क्या का डिफरेंस है और ये क्या लगते हैं, ये एक क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन मार्क लग गया, क्वेश्चन का रूप ले लिया, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो वो भी कौन सा क्वेश्चन बना जिसका जवाब आप यस या नो में देते हैं, हाँ या ना में देते हैं। क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है, यस या नो, यही हो सकता है। हाँ या ना, राइट। तो नंबर 3 यस नो वाला क्वेश्चन, क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है। नंबर 4 भी यस नो वाला क्वेश्चन होगा, क्या राहुल क्रिकेट
नहीं खेल रहा है, जो कि हम 2 नंबर से लेकर के बनाते हैं। तो 2 नंबर बनाएगा नंबर 4 की सेंटेंस, सिर्फ क्या पहले लगाना है हमें, राइट। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनती है। क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है? सो क्वेश्चन बन गया। कौन सा क्वेश्चन बना? हाँ या ना, यस या नो वाला। तो देखते हैं कि इनकी इंग्लिश कैसे बनती है। अगर किसी भी सेंटेंस को आप क्वेश्चन में बदलना चाहते हैं तो उसकी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसे आप सब्जेक्ट से भी पहले ले आते हैं तो वो क्वेश्चन बन जाती है, राइट। सो यही ट्रिक हम सीखेंगे कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहां पे इज, इसको अगर हम पहले ले आते हैं, इसको हम अगर पहले ले आते हैं तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा। इज राहुल प्लेइंग क्रिकेट? सो हमने क्या किया है, वही सेंटेंस जो पहले नंबर पे थी राहुल इज, तो वहां पे राहुल इज ना करके इज राहुल कर देंगे। तो यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कंपास की तरह काम करता है कि इधर है सब्जेक्ट के बाद तो वो सेंटेंस सवाल नहीं होगी, और अगर सब्जेक्ट से पहले ले लिया जाए तो वो सेंटेंस सवाल बन जाती है। तो सब्जेक्ट से पहले हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ले चुके हैं जो कि ये रहा इज। तो इज राहुल प्लेइंग क्रिकेट, ये एक सवाल बन गया। तो इसने सवाल बनने की शर्त पूरी कर दी। शर्त क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट से पहले ले लो तो वो एक सवाल बन जाता है, जो हम यहाँ पे बना चुके हैं। राहुल इज था, इज राहुल कर दिया, सवाल हो गया। अब हम क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा सकते हैं, सवाल बनाने की शर्त पूरी हो गई। राहुल क्रिकेट खेल रहा है, इज राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है? इज राहुल प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सवाल नहीं है, ये सेकंड नंबर की सेंटेंस है, राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इसको सवाल बनाने के लिए क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है, सॉरी, इसको सवाल बनाने के लिए क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है। राहुल इज नॉट की जगह आपको सिर्फ इज हेल्पिंग वर्ब को, जो भी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे इज, इसको उठा करके पहले ले आना है। तो ये ऐसे बन जाएगा, इज राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट। चलिए लिख करके देखते हैं। क्वेश्चन मार्क। सो शर्त पूरी हो चुकी है सवाल बनाने की, हेल्पिंग वर्ब पहले लिया जा चुका है राहुल से। इज राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट? हाँ या ना? इज राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट? यस। इज राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट? नो, ही इज नॉट। तो ये शर्त पूरी हो गई है, और इस तरह से 2 सेंटेंसेस ये हैं और 2 सेंटेंसेस ये बनी, तो ये टोटल सेंटेंसेस हो जाती हैं 4। सेंटेंसेस बनानी है हमने 6, अभी 2 सेंटेंसेस और बाकी हैं। चलिए उन 2 सेंटेंसेस को भी हम प्रैक्टिकली आगे समझने जा रहे हैं। मुझे उसके लिए व्हाइट बोर्ड को साफ करना होगा। इससे पहले मैं साफ करूं, आप अच्छी तरह से देख लें और समझ लें। सो व्यूवर्स, यहाँ पे नंबर 5, नंबर 6 मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। नंबर 5 है राहुल क्रिकेट क्यों खेल रहा है। सो नंबर 5 में ऐसा स्पेशल क्या किया जाता है? नंबर 5 में कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगा दिया जाता है, जैसे क्यों, कहाँ, कब, किसके साथ। राहुल क्रिकेट क्यों खेल रहा है, राहुल क्रिकेट कब खेल रहा है, राहुल क्रिकेट किसके साथ खेल रहा है। सारी जो चेंजेस होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड के साथ होते हैं, जो कि क्वेश्चन वर्ड ये रहा, राहुल क्रिकेट क्यों खेल रहा है। तो इसमें के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, तुम आइसक्रीम क्यों खा रहे हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, है ना, तुम बाजार किसके साथ जा रहे हो। तो किसके साथ क्वेश्चन वर्ड हुआ, तुम किस वक्त आ रहे हो, तो किस वक्त क्वेश्चन वर्ड हो जाता है। तो ये क्वेश्चन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखता है सवाल बनाने के लिए। चलिए इसे सीखते हैं। सो नंबर 5 कैसे बनता है, राहुल क्रिकेट क्यों खेल रहा है। ये अगर क्यों हटा दे तो वही नंबर 1 की सेंटेंस है जो हिंदी में नंबर 1 में लिया है। तो इसमें हमने सिर्फ क्यों लगा दिया है, वो भी उसकी सही जगह पे जहाँ आना चाहिए। कुछ लोग अक्सर उल्टी सीधी सेंटेंसेस बनाने लग जाते हैं, जैसे राहुल क्यों क्रिकेट खेल रहा है,
तो हमें हिंदी में भी ये पता होना चाहिए कि सही में वो हिंदी में कहाँ जाके लगेगा, राहुल क्रिकेट क्यों खेल रहा है। तो हमें क्यों की इंग्लिश और लगा देना है, बाकी सवाल वही रहेगा जो हमने नंबर 3 पे बनाया है। अच्छा, सवाल बनाने की सारी प्रक्रिया, सारा प्रैक्टिकल हम सीख गए हैं, वो नंबर 3 पे और नंबर 4 पे सीख गए हैं। जो नंबर 3 पे सीखा, जो नंबर 4 पे सीखा, वही प्रोसीजर है क्वेश्चन बनाने का कि हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए सब्जेक्ट से तो सवाल बन जाता है। तो अब नंबर 5 के लिए क्या करते हैं, नंबर 5 में जो भी क्वेश्चन वर्ड दे रखा होता है, जैसे कि क्यों, इस क्यों की इंग्लिश सारे लोग जानते हैं कि वाई होती है, WHY, वाई। इस वाई को अगर हम जो नंबर 3 पे सवाल बना रखा है उसमें सबसे पहले ला के रख दें तो सवाल हो जाएगा वाई इज राहुल प्लेइंग क्रिकेट, सवाल बन जाता है, राइट। जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है अगर उसको आप नंबर 3, नंबर 4 वाली सेंटेंस में पहले ला के रख देते हैं तो वो उसी का सवाल बन जाता है, फिर वो हाँ या ना वाला सवाल नहीं रहता है और क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन बन जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। राहुल क्रिकेट क्यों खेल रहा है, वहाँ पे नंबर 3 पे हमने लिखा था इज राहुल प्लेइंग क्रिकेट, तो उसी इज से पहले वाई लगाइए, वाई लगाया और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर वही नंबर 3 से लेते हैं, वाई इज राहुल प्लेइंग क्रिकेट। अगर इस y को हटा दें तो इज राहुल प्लेइंग क्रिकेट वही है जो नंबर 3 पे आपने लिया है, बस इस y के रखने की वजह से ये नंबर 5 में चला जाता है। अब ये यस नो वाला सवाल नहीं रहा, ये सवाल हो गया क्वेश्चन वर्ड वाला सवाल। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, वो क्यों, इस क्यों को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड की शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे क्यों, उस क्यों की इंग्लिश अगर हम सबसे पहले लगा दें तो वो उसका क्वेश्चन बन जाता है। तो वाई इज राहुल प्लेइंग क्रिकेट, राइट। चलें लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स 6 नंबर की तरफ चलते हैं। 6 नंबर है राहुल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। तो इस बार हमने क्या किया है, स्पेशली नंबर 2 की सेंटेंस है, इस क्यों को हमने बीच में लगाया तो ये एक सवाल बन गया। सवाल भी कौन से नंबर का, नंबर 6 पे बना है, राइट। नंबर 3 पे तो हाँ या ना वाला है, नंबर 4 पे भी हाँ या ना वाला है, नंबर 5 और 6 क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, राहुल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, नंबर 2 वाली सेंटेंस है। तो सवाल जो नंबर 6 का है वो वहीं से बनेगा जो आप पहले बना चुके हैं, आप पहले बना चुके हैं नंबर 3 और नंबर 4 पे सवाल, राइट। तो इस बार आपको क्या करना है, नंबर 4 वाली सेंटेंस से पहले ये जो क्वेश्चन वर्ड ले रखा है आपने वो लगा दें। तो नंबर 4 पे आपको याद होगा, जाके देखेंगे तो इज राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट लिखा था आपने, राइट। इस बार आपने जो भी क्वेश्चन वर्ड है इसको और ऐड कर देना है, तो इसको ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड हुआ हमारा वाई, बाकी सारी चीजें वही जो क्वेश्चन नंबर 4 पे आपने बनाई थी। वाई इज राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये लीजिए आपकी सेंटेंस सही हो गई, मीन्स सही तैयार हो गई है, ग्रामर के अनुसार तैयार हो गई, कोई भी चीज़ इधर की उधर नहीं हुई है। किस वर्ड के बाद क्या वर्ड आना चाहिए वो सारी चीज़ें फॉलो कर रही हैं यहाँ पे। इस तरह से हमने सही ग्रामर लगाई है और सही ग्रामर लगाई तो ये सेंटेंस सही हो गई। दैट इसी चीज़ को ग्रामर कहते हैं, दैट्स ऑल। तो सेंटेंस हुई हमारी वाई इज राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट। फिर भी एक चीज़ थोड़ी सी लोगों की समझ में नहीं आती, वो समझते हैं कि ये जो सवाल बना है वो वाई की वजह से बना है। तो वाई तो भैया सिर्फ क्वेश्चन वर्ड है, वाई जो है वो तो सिर्फ क्वेश्चन वर्ड है, इससे सवाल नहीं बना है, सवाल वाई नहीं बनाता है, राइट। सवाल तो एक्चुअल में पहले से बना रखा है जो कि इसने बनाया है हेल्पिंग वर्ब ने। सवाल यहां से शुरू होता है जो हेल्पिंग वर्ब बनाती है, वाई से शुरू नहीं होता है। वाई तो एक तरह से सपोर्ट करने वाला क्वेश्चन वर्ड है जो आपने लिया है वो पहले लग जाता है, तो वाई से सवाल नहीं बनता है। हर एक सेंटेंस में अगर आप देखेंगे कि वाई लगा है तो वो सवाल हो गया, ऐसा नहीं होता है। कई बार सेंटेंसेस ऐसी होती हैं कि आप देखेंगे वाई इज राहुल प्लेइंग क्रिकेट नहीं होगा, बल्कि ऐसे होगा वाई राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, तो वो सवाल नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे लेते हैं वाई राहुल इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो सवाल नहीं हो सकता। सवाल तो तभी होगा जब वाई के बाद में आप इज बोलेंगे, सवाल तो तभी होगा जब वाई के साथ में आप इज बोलेंगे और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, राइट। अगर वाई के फौरन बाद सब्जेक्ट आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है तो वो सवाल नहीं है, राइट। तो सवाल होने के लिए ज़रूरी है कि वाई के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट आनी चाहिए। या यूँ मान लीजिए कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है तो सवाल है, और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सवाल नहीं है, राइट।
सो फ्रेंड्स, नाउ मेरा टास्क फंडा 1 into 6 आपको ऑपरेशनली समझाने का कंप्लीट हो चुका है। इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स में बात करते हैं। सो व्यूअर्स, बिलीव मी, अगर आप फंडा 1 into 6 ऑपरेशनली सीख चुके हैं तो आपको इंग्लिश आ गई। श्योर, पुरसुकून हो जाइए कि आपको इंग्लिश आ गई। इंग्लिश बनाने की सिर्फ यही टेक्निक है, इसके अलावा और कोई टेक्निक नहीं है। टेक्निक मीन्स एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला किस तरह से 6 सेंटेंसेस बनाता है। सो फ्रेंड्स, बिलीव मी, इफ यू पीपल हैव कम टू नो द ऑपरेशन ऑफ दिस फंडा 1 into 6 मीन्स कि किस तरह से एक सेंटेंस 6 सेंटेंसेस में बनाई जाती है, तो आपने आज ही इंग्लिश सीख ली। हाँ, आपने आज ही इंग्लिश सीख ली है, क्योंकि इंग्लिश बनाने की टेक्निक इसके अलावा कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है। मोटी मोटी किताबें इंग्लिश बनाने की टेक्निक्स नहीं है। बहुत ज़्यादा ग्रामर के लेसन पढ़ाना वो इंग्लिश बनाने की टेक्निक नहीं है। इंग्लिश बनाने की टेक्निक यही है जिसे हम फंडा 1 into 6 कहते हैं। मीन्स हम एशियन एकेडमी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाले परवेज सर के सारे स्टूडेंट्स जिसे फंडा 1 into 6 कहते हैं, वही इंग्लिश बनाने की टेक्निक है। सो टेक्निक्स आप लोग जान चुके हैं और आज आप उसको पहचान भी चुके हैं और आपने ऑपरेशनली करके भी देखा है। तो जिनको आ गया है उन्हें यकीनन इंग्लिश आ गई है। अब आप सारी सेंटेंसेस आप फंडा 1 into 6 के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। सो फंडा 1 into 6 क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं फिर से लेता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। राहुल क्रिकेट खेल रहा है, राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है, राहुल इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या राहुल क्रिकेट खेल रहा है? इज राहुल प्लेइंग क्रिकेट। क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है? इज राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट। राहुल क्रिकेट क्यों खेल रहा है? वाई इज राहुल प्लेइंग क्रिकेट। क्या राहुल क्रिकेट नहीं खेल रहा है? वाई इज राहुल नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल 6 सेंटेंसेस। नंबर 7 कोई सेंटेंस नहीं होती है, नंबर 5 भी नहीं हो सकती हैं। सो नंबर 6 होती हैं और नंबर 6 की 6 आप सीख चुके हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू कॉल ओवर हियर अपॉन द स्टेज स्वालिहा, who is going to explain you all this once again in a practical way. Welcome, Swaliha. Yes. So Swaliha, you are going to tell my viewers how one sentence is converted into 6 sentences. So just I am just going to give you my sentence. Sentence is मरियम कपड़े धो रही है। नंबर 1, मरियम कपड़े धो रही है। मरियम इज वॉशिंग क्लोथ्स। नंबर 2, मरियम कपड़े नहीं धो रही है। मरियम इज नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। Right. नंबर 3, क्या मरियम कपड़े धो रही है? इज मरियम वॉशिंग क्लोथ्स। नंबर 4, क्या मरियम कपड़े नहीं धो रही है? इज मरियम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। नंबर 5, मरियम कपड़े क्यों धो रही है? वाई इज मरियम वॉशिंग क्लोथ्स। नंबर 6, मरियम कपड़े क्यों नहीं धो रही है? वाई इज मरियम नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। Okay, so Swaliha, very important question for you from viewers side. ये फंडा 1 into 6 जो आपने बनाया, किस तरह से बनाया? सर, ये फंडा 1 into 6 सिंपली जो फॉर्मूला आपने बताया उससे हमने पहली सेंटेंस बनाई और उसके बाकी के 5 वो हमने खुद टेक्निक से बनाई। ओके, सो पहली सेंटेंस जो बनती है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनती है। यस सर। बाकी 5 हम खुद टेक्निक से बनाते हैं। टेक्निक जो ग्रामेटिकली टेक्निक है वो लगा के बनाते हैं। तो ग्रामेटिकली जो टेक्निक है वो ही आपने लगाई और सेंटेंसेस बना डाली। सो उसी टेक्निक को ग्रामर कहते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव तो ग्रामर नहीं कहते हैं। नो। राइट, वो तो ग्रामर के खुद एक एक पार्ट हैं। यस सर। सो टेक्निक उसी को बोलते हैं, ग्रामर उसी को बोलते हैं जो टेक्निकली आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाए। सही सही उसे ग्रामर बोलते हैं। राइट, और जहाँ टेक्निक ग्रामर मीन्स सेंटेंसेस बनाने की टेक्निक नहीं सिखाई जाती है आपको, वहाँ आपको ग्रामर नहीं सिखाई जाती है। बिलीव मी। स्वालिहा, वन मोर क्वेश्चन इज फ्रॉम व्यूअर्स साइड। स्वालिहा, जैसे कि नंबर 5 में मैंने कहा कि सवाल बनाने की जो सारी ताकतें हैं वो हेल्पिंग वर्ब के साथ है, क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा। वाई के पास इतनी पावर नहीं है कि वो सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दे। ओके, हेल्पिंग वर्ब ही है जिससे क्वेश्चन बनता है। यस सर। कहाँ होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन बनाने के लिए? सर, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगाना चाहिए हमें। उसके बिना हम क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर सकते हैं। भले ही हम वाई लगा दें बट वो क्वेश्चन नहीं बनेगा जब तक हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब न लेकर आए। चलिए, वाई अपनी जगह पे लगा हुआ है जी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद है, तो उसे क्या कहेंगे? वो सवाल हुआ या नहीं हुआ? नो, बिल्कुल नहीं, उसे सवाल कहेंगे ही नहीं सर हम। तो क्या होगा? वो नॉर्मली हमारी एक सेंटेंस होगी, वो सवाल नहीं होगा क्योंकि सवाल तो सर हेल्पिंग वर्ब से ही बनती है। राइट, सो वो किस तरह की सेंटेंस बन जाएगी वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं ऐसे कर दूँ कि
वाई राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब हो जाएगा कि जैसे मैं बातों बातों में अक्सर आपको कहता हूं कि हाँ आपको मैं बताता हूं कि राहुल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, तो ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, आपको कोई जवाब नहीं देना है। यहाँ पे आप आंसरेबल जवाबदेह नहीं है कि आपको कोई जवाब देना है, जहाँ पे आप आंसरेबल जवाबदेह नहीं होंगे उस तरह की सेंटेंस ऐसे बनाई जाती है, राइट। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं दिल्ली में क्यों रह रहा हूँ, तो मैंने आपसे तो कोई सवाल नहीं किया, राइट। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि राहुल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, मैंने आपसे तो कोई सवाल नहीं किया, राइट। उस केस में वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा और सब्जेक्ट डायरेक्ट आएगा। सो वाई राहुल इज लिविंग इन दिल्ली, वाई राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, वाई राहुल इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं आपको बताता हूं कि मैं दिल्ली में क्यों रह रहा हूं। आई टेल यू वाई आई एम लिविंग इन दिल्ली। वाई एम आई तो नहीं कहा मैंने बोला वाई आई एम लिविंग इन दिल्ली। अगर मैं वाई एम आई कर देता तो ये फिर से सवाल हो जाता। तो सवाल हटाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद ले आओ, वाई आई एम। सो आई टेल यू वाई आई एम लिविंग इन दिल्ली, ये सवाल नहीं हुआ जी, राइट। तो बस सीखते जाएं, बनाते जाएं, बोलते जाएं और प्रैक्टिस कराते जाएं। और फिर से मैं आपसे ये बात कहूँगा कि ऐसा ना हो कि आप खुद ही सीख रहे हों, आस पड़ोस का, बहन भाइयों का, सबका ख्याल रखें। जो भी लोग मेरी क्लासेस देख रहे हैं उन्हें क्लासेस पसंद आती हैं, यकीनन पसंद आती हैं, तो ही वो दूसरे लोगों को बताएं और शेयर करें, आप सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। थैंक यू वेरी मच।